अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट की टू टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना है। प्रॉफिट मार्कअप एंड प्रॉफिट मार्जिन। सही है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है सामने, मैंने बेसिकली नॉर्मल फॉर्मूलाज तो लिख दिए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट मार्कअप बेसिकली प्रॉफिट की टाइप्स हैं। अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट की टाइप्स हैं। जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है ना, उस वक्त या तो प्रॉफिट मार्जिन के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है या प्रॉफिट मार्कअप के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। सही है। प्रॉफिट मार्कअप क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, बेसिकली इनको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, बेसिक हमने इन इस वीडियो में यही सीखना है। प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट मार्कअप का मतलब क्या है? प्रॉफिट मार्कअप वो होता है कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, यानी कि हम कॉस्ट को बेस रख के, कॉस्ट को यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूले में, अगर हम देखें उसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसका मतलब है कॉस्ट ही। जब हम कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को बेस रख के प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो उस वक्त जो प्रॉफिट आता है वो होता है प्रॉफिट मार्कअप। और मार्जिन में क्या होता है? मार्जिन में होता है सेल्स। जिस वक्त हम सेल्स को बेस रख के प्रॉफिट निकालते हैं वो होता है प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट मार्कअप, जो कंपनीज प्रॉफिट मार्कअप यूज करती हैं वो कैसे यूज करती हैं, जो कंपनी प्रॉफिट मार्जिन यूज करती हैं वो कैसे यूज करती हैं? अच्छा, जो बेस अगर कोई चीज होती है, मतलब अगर हम किसी चीज की बेस पे किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वो जो बेस होती है वो उस चीज के लिए 100% होती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्कअप में कॉस्ट वुड बी 100%, and in the case of profit margin the sales would be 100%। ये बात याद रखना। मार्कअप में ये तो पता, ये तो कंफर्म हो गया कि यार जनाब, मार्कअप में ये कंफर्म आपको क्या हुआ कि कॉस्ट 100% होती है और सेल्स मार्जिन में 100% होती है। तो ये कैलकुलेट किस तरह करना है, प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप कैलकुलेट करने के लिए है तो कैसे कैलकुलेट करना है? ये जो दो फॉर्मूले लिखे लिखे हैं ये बेसिकली आप लोगों को छोड़ दें, इन पे फोकस नहीं रखना। भाई आपको सिखाएगा कि किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये देखो, एक बिजनेस ने टोटल कॉस्ट जो इंकर की, ठीक है, टोटल कॉस्ट वो थी 10,000। वो कितनी थी? 10,000। उसमें ऐड किया जाता है, कॉस्ट में क्या ऐड किया जाता है सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए? प्रॉफिट एंड देन सेलिंग प्राइस। मुझे सेलिंग प्राइस तक पहुंचना है, सेलिंग प्राइस तक पहुंचना है, तो प्रॉफिट मुझे चाहिए होगा। यहाँ प्रॉफिट लिखूंगा तो उसमें ऐड करके कहाँ पहुंचूंगा? सेलिंग प्राइस तक। तो रिक्वायरमेंट क्या थी कि मुझे सेलिंग प्राइस बताओ। अगर अगर क्या है, 20% प्रॉफिट है, जब मुझे ये बताया गया कि 20% प्रॉफिट है, तो मैं उसका क्या सवाल करूंगा, भाई ये तो बताओ कि 20% मार्कअप है या 20% मार्जिन है। खाली मैं प्रॉफिट का नाम सुन के तो नहीं कर सकता। मुझे पता चला 20% मार्जिन है। ठीक है। अब मार्जिन तक पहुंचने के लिए, मतलब अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा लाइन में लिख दूं। अब मार्जिन तक पहुंचने के लिए, मार्जिन में क्या चीज 100% होती है? मार्जिन में होता है सेल्स 100%। तो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? टोटल कॉस्ट। हमारे पास तो सेल्स गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? तो उसका तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, आपने उनके सामने ना जो जो अमाउंट है, जो जो चीज है, जो जो क्या कहते हैं, एक मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ, जो जो अमाउंट है उनके सामने उनकी परसेंटेज, रेलिवेंट परसेंटेज लिख लेनी है। अब से मार्जिन में क्या होता है? सेल्स 100%। मैंने लिख लेना सेल, ये सेल्स बेसिकली सेलिंग प्राइस ही है, इसके सामने 100% लिख लिया। अच्छा, ये 100% है, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट उसने दिया हुआ क्या? 20%। ये 20% लिख लिया। अच्छा, अगर ये 100% है और प्रॉफिट 20% है, तो कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड होते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट क्या होगी? 80। देखो 80
परसेंट प्लस 20% इज इक्वल टू 100%। तो ये कॉस्ट इस तरह आएगी, 100 में से मैंने माइनस 20 की, बेसिकली रिवर्स कैलकुलेशन की। अब मुझे पहुंचना होगा सेलिंग प्राइस तक। सेलिंग प्राइस तक उस सूरत में पहुंचूंगा अगर पहले प्रॉफिट तक पहुंचूंगा। और मुझे अगर सेलिंग प्राइस, अगर फॉर एग्जांपल मुझे सेलिंग प्राइस दी होती, और सेलिंग प्राइस फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मुझे दी होती 12,000, ये मुझे कंफर्म नहीं है अभी, 12,000, मैं सीधा सीधा क्या करता, वो कहता है 20% प्रॉफिट ऑन मार्जिन निकालो, मैं 12,000 का डायरेक्टली सेलिंग प्राइस का मैं 20% प्रॉफिट, 20% ले लेता, तो वो क्या आ जाता, 2400 प्रॉफिट आ जाता। लेकिन अभी क्या सीन है, अभी उन्होंने मार्जिन कहा है, लेकिन मसला क्या आ रहा है, मसला किस चीज में आ रहा है कि उन्होंने टोटल कॉस्ट दी है, सेलिंग प्राइस नहीं दी। उस सूरत में क्या करेंगे, हमें ये तो पता है ना कि यार ये 10,000 कितने परसेंट है, 80% है, प्रॉफिट कितने परसेंट है, 20% है, सेलिंग प्राइस तो 100% ही है। हमें एक चीज का पता है, एक अमाउंट का। जब हमें एक भी अमाउंट का पता हो ना इस सवाल में, तो हम बाकी कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो इस तरह के देखो, टोटल कॉस्ट कितनी है, 10,000, कितने परसेंट है, जितने परसेंट है ना, हम उसे अगर डिवाइड करते हैं तो हमें हमारे पास आंसर आंसर आ जाता है 1% का, 1% का। जब हमारे पास आंसर 1% का आ गया, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर दें जितने परसेंट तक जाना है। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम 20% तक जाना है तो 20 लगा देंगे। अगर हमें डायरेक्टली सेलिंग प्राइस पे जाना है तो हम यहाँ पे 100 भी डाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, जब हमने इसको क्या कहते हैं कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2500। ये 2500 क्या प्रॉफिट है, मैंने यहाँ लिखा 2500 और ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल दी 12500, ठीक है। अब देखो यार, जरूरी नहीं है कि मैं इसमें प्रॉफिट ऐड करूं फिर डाल, मैं डायरेक्टली सेलिंग प्राइस तक भी जा सकता हूँ। वो किस तरह, इसी के थ्रू 10,000 तक। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, फॉर एग्जांपल मुझे ना ये पता है ना ये पता है, अभी हमने 10,000 तक जाना है, 10,000 से ही जाना है। तो क्या लिखता मैं, 10,000 टोटल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट कितने परसेंटेज है, 80%, इंटू कितने परसेंटेज जाना है, सेलिंग प्राइस तक, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी है, 100%। तो जब मैंने ये किया, तो मेरे पास सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, 12,500। ये हमने किया मार्जिन के थ्रू, जिसमें सेल्स को हमने 100% रखा, ठीक है। जरूरी नहीं है, अगर तो आपको सेलिंग प्राइस वो डायरेक्ट दे देता, सेल्स डायरेक्ट दे देता, तो आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला लगा के जा सकते थे। लेकिन मैंने आपको तरीका समझाना था कि जब सवाल आता है, इसका अक्सर ये टेस्ट होता है, या फिर ये जब ये आपको कहीं आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, आपको कोई जॉब कार्ड है आपके पास, आप वो पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह कैलकुलेट करना है इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन योर स्टडीज लाइफ, तो उस सूरत में ये जो है ना, इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करें ना कि यार, अगर हमने अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो ना एक चीज़ को, तो ये जो ये चीज़ लिखी हुई है कि ये फॉर्मूलाज जो लिखे हुए हैं, अभी हमने मार्जिन का किया, एक हम मार्कअप का भी करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझो, ये जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ये उन्होंने किस तरह लिखे हुए हैं कि जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट, उसने उसको बेस बनाया ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मकसद ये यहाँ पे क्यों था, इसने इसको मार्कअप क्यों कहा, देखो, इसने सिर्फ यहाँ ये बताया कि जब प्रॉफिट की बेस सेल्स होगी ना, उस वक्त जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट मार्कअप होगा, और जो प्रॉफिट की बेस सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, सॉरी, यहाँ पे सेल्स होगी तो मार्जिन आएगा, सही है। इस चीज को मतलब ध्यान से और आराम से जो है ना करना है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको अगर बताता चलूँ कि अगर हम एक सवाल करें किस लिहाज से, एक पॉइंट समझें किस लिहाज से, कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता कि टोटल कॉस्ट है 10,000, प्रॉफिट हमें नहीं दिया उसने, और सेलिंग प्राइस जो है वो निकालनी है। अब 10,000 है, प्रॉफिट नहीं दिया, सेलिंग प्राइस, हमने पूछा प्रॉफिट कितना है, उसने कहा 20% प्रॉफिट है। लेकिन 20% प्रॉफिट कौन सा, मार्कअप। अब मार्कअप के सीन में कौन 100% होता है, ऑब्वियसली मार्कअप के सीन में कॉस्ट 100% होती है। तो हमने कॉस्ट के सामने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 100%, प्रॉफिट कितना है 20%, तो सेलिंग प्राइस इस सूरत में क्या हो जाएगी, 120%। ये याद रखना इस बात को, क्योंकि ऐड होती है।
लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली भी निकाल लेते प्रॉफिट तो हम आ सकता था कि 10,000 का डायरेक्टली हम 10,000 हमारे पास बेस है और वही हमें गिवन भी है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 20% भी कर देते तो ठीक था। लेकिन मैंने इस तरह किया था कि आपको इस ऊपर वाले फॉर्मेट की समझ आ जाए। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 100%, ये मेरे पास आ जाएगा 1% का इंटू 20%, तो ये मेरे पास कितना आ गया 2,000 का प्रॉफिट। एंड इन एट लास्ट विल गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 12,000। यही मैं आपको कह रहा था यार, डायरेक्ट मुझे सेलिंग प्राइस निकाल के दो तो आप क्या करते 10,000 डिवाइडेड बाय 100% इंटू 120%, तो ये मेरे पास क्या आई थी डायरेक्ट सेलिंग प्राइस जो कि आती है 12,000। सही है। इस तरह आपने प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट मार्कअप को देखना है। कभी कभार आपके पास क्या होगा कि फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे ना सेलिंग प्राइस दी होती, ये सेलिंग प्राइस दी होती, ठीक है। मैं यहीं पे यहीं से एग्जांपल निकालता हूँ, यहीं पे सेलिंग प्राइस दी होती 12,000 की, और मुझे आपको कहा जाता है कि कॉस्ट बताओ कितनी है, ठीक है। सारा डाटा यही होता, ये जो ये गिवन है यही डाटा होता। तो आप बताते कैसे कॉस्ट है। अगर 12,000 आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है तो उस सूरत में आपको पता था 20% क्या है प्रॉफिट मार्कअप। प्रॉफिट के सामने तो प्रॉफिट ही आएगा 20%, ठीक है। मार्कअप है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि कॉस्ट कितने परसेंट है, 100% है, ठीक है। तो मार्जिन कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करके 120%। अब मैं आपको कहूँ यार मुझे बताओ डायरेक्ट कॉस्ट निकाल के दो, तो आप क्या करते। मैंने आपको क्या कहा था कि जो कॉस्ट होती है उसको डिवाइड करते हैं उसी की परसेंटेज से। तो 12,000 डिवाइडेड बाय इसकी परसेंटेज क्या 120%, तो मेरे पास 1% का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई किस परसेंट तक जाना है, कॉस्ट निकालनी है तो 100% कर लो, और अगर पहले प्रॉफिट निकालना है तो फिर डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20% कर लो। ये आपके पास आ जाएगा 10,000 और ये आपके पास आ जाएगा 2,000। तो ये था आपके पास मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मार्कअप और मार्जिन का ध्यान से इस चीज़ को पॉइंट आउट करना होता है जब अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी हैं और अगर आप क्या कहते हैं एग्जाम ये अपने स्टडीज लाइफ में भी हैं, तो इस चीज़ को बहुत फोकस होकर करना होता है क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत बेसिक पार्ट होता है और बहुत बहुत ही बेसिक पार्ट है। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जो कि आपको कंफर्म आनी चाहिए। एक फॉर एग्जांपल एक एसीसी का स्टूडेंट है या एक अकाउंटिंग का स्टूडेंट है, उसे तो ये कंफर्म पता होना चाहिए कि मार्कअप और मार्जिन में क्या फ़र्क है। तो इसी तरह मैं आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ लाता रहूँगा छोटे छोटे टॉपिक्स पर ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।